अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वली सर। क्या हो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिटकॉइंस के हवाले से। अब मुझे पता है आप में से काफी ज्यादा लोग इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड हैं। उसकी रीजन ये है कि जब मैंने लाइव सेशन किया था और आप लोगों से पूछा था कि कौन सी नई वीडियोस मुझे बनानी चाहिए, तो उसके अंदर बिटकॉइन के रिलेटेड काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। आप में से काफी ज्यादा लोग ये जानना चाहते थे कि बिटकॉइंस क्या होते हैं। आप में से काफी ज्यादा लोग जिनको बिटकॉइंस के बारे में पहले इंफॉर्मेशन है, वो ये जानना चाहते थे कि हम बिटकॉइंस किस तरह हासिल कर सकते हैं और किस तरह इनको हासिल करने के बाद इनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बिटकॉइन के रिलेटेड 3 वीडियोस मैं पहले से इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि वो वीडियो 1 साल पहले आई थी तो उस हिसाब से वो पुरानी हो चुकी हैं। तो इस वीडियोस के अंदर मैं आपको अपडेट भी प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा उन वीडियोस के अंदर जो बातें मैंने की थी वो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि 1 साल पहले की अगर आप बात करते हैं तो जिस टाइम मैंने वो वीडियो अपलोड की थी उस टाइम मेरे तकरीबन 1000-2000 सब्सक्राइबर्स टोटल थे। तो उस हिसाब से उन वीडियोस के ऊपर ज्यादा व्यूज भी नहीं आए थे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन वीडियोस की अपडेट प्रोवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आजकल बिटकॉइंस की जो मार्केट है उसमें क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है, आप बिटकॉइंस किस तरह हासिल कर सकते हैं। अब आप में से वो लोग जो कि पहली बार बिटकॉइन का नाम सुन रहे हैं या जो नहीं जानते कि बिटकॉइन क्या होता है, उनको मैं ये बात बता दूं कि बिटकॉइन इंटरनेट मनी है। जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल पैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अमेरिका के अंदर यूएस डॉलर चलता है, उसी तरह अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं तो वहां पर बिटकॉइन चल रहा होता है। अब बिटकॉइन और नॉर्मल पैसों के अंदर अगर सिर्फ इतना डिफरेंस होता तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन उतने ज्यादा पॉपुलर ना होते जितने आज वो हो चले हैं। बिटकॉइन के पॉपुलर होने की सबसे बड़ी रीजन है उनकी एनोनिमिटी। बिटकॉइन को ट्रैक करना मुश्किल है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि नामुमकिन है। अगर आप पाकिस्तान के एक बैंक से पाकिस्तान के दूसरे बैंक के अंदर कोई पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उनकी मुकम्मल ट्रेल मौजूद होती है। कोई भी बंदा ये बता सकता है कि किस बंदे ने किस बंदे को पैसे ट्रांसफर किए हैं। अब अगर आप बिटकॉइन की बात करते हैं तो वहां पर इस तरह की कोई ट्रेल अवेलेबल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि बिटकॉइन को कोई भी मुल्क या कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज नहीं करती। बिटकॉइन को वही लोग मैनेज कर रहे होते हैं जिनके पास बिटकॉइन मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है उसकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो अमेरिका के हाथ में आ रही होती है। ये अमेरिका की गवर्नमेंट के पास होता है कि वो बताए कि कौन सा डॉलर असली है, कौन सा डॉलर नकली है, किस बंदे के पास ओरिजिनल डॉलर है, किसके पास फेक है। अगर आप पाकिस्तानी पैसों की बात करते हैं तो इसी तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं बिटकॉइन की, तो अगर आपके पास एक बिटकॉइन है, मेरे पास एक बिटकॉइन है, तो हम दोनों इस चीज के जिम्मेदार हैं कि हम बताएं कि किसी और बंदे के पास कितने बिटकॉइंस हैं, क्योंकि बिटकॉइंस की जो ओवरऑल एल्गोरिदम है वो वर्क कर रहा होता है ब्लॉकचेन के अंदर। जिसका मतलब ये है कि बिटकॉइन के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी खास जगह पर नहीं पड़ी हुई। अगर आपके पास बिटकॉइंस है, मेरे पास बिटकॉइंस है, तो इनकी जो ट्रेल की इन्फॉर्मेशन होगी वो थोड़ी सी आपके पास पड़ी होगी, थोड़ी सी मेरे पास पड़ी होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर कोई बंदा बिटकॉइंस को इंटरनेट के ऊपर ब्लॉक करना चाहता है तो वो किसी सर्वर को बंद करके बिटकॉइंस को बंद नहीं कर सकेगा। क्योंकि अगर आप फेसबुक की मिसाल लेते हैं, गूगल की मिसाल लेते हैं, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पड़ी हुई है, और अगर आप उन सर्वर्स को बंद कर देते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं बिटकॉइंस की, तो इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी दुनिया में डिफरेंट लोगों के कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर हुई हुई है, और यही वजह है कि ये जो ब्लॉकचेन है इसको बंद करना और बैन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसके अलावा एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइंस जो है वो बिटकॉइन वॉलेट के अंदर आ रहे होते हैं। ये बेसिकली एक नंबर होता है जिसकी बेस के अंदर आपको पता लग रहा होता है कि इस वॉलेट के अंदर कितने पैसे मौजूद हैं, और आप इस वॉलेट को एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड को यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वॉलेट के अंदर किसी भी बंदे का कोई नाम नहीं होता, आईडी कार्ड नहीं होता, और इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने वॉलेट के अंदर कुछ पैसे मंगवाते हैं तो कोई भी बंदा आपको पकड़ नहीं सकता कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं, आपके पास इतने बिटकॉइंस मौजूद हैं। और यही वजह है कि जितने भी बड़े हैकर्स हैं, जितने भी बड़ी ऑनलाइन गलत काम हो रहे हैं, ब्लैक हैट हैकर्स हैं, ये सब बिटकॉइंस को यूज कर रहे होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि अगर आप बिटकॉइन के थ्रू कोई भी पैसे मंगवाते हैं तो उसको ट्रैक करना नामुमकिन होता है। आपको याद होगा रिसेंटली रैंसमवेयर के नाम से WannaCry के नाम से एक रैंसमवेयर आई थी जिसने बेसिकली काफी ज्यादा कंप्यूटर्स की फाइल्स को खराब कर दिया था, और वो भी आपसे काफी ज्यादा पैसे डिमांड करते थे आपकी फाइल्स को वापस करने में। जब वो पैसे डिमांड कर रहे थे वो भी बिटकॉइन की फॉर्म में कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि बिटकॉइंस जो है उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। बिटकॉइंस को कमाने के 2 डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका तो वो है जिस तरह आप कोई भी नॉर्मल करेंसी हासिल कर रहे होते हैं कि आप अपनी कोई चीज सेल करते हैं और उसके बदले में आपको कोई ना कोई पैसा मिल जाता है। लेकिन दूसरा तरीका है माइनिंग। बेसिकली बिटकॉइन को आप माइन कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर के ऊपर कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपका कंप्यूटर सॉल्व करता है, और उसके बाद आपका जो बिटकॉइन है वो एक्चुअल में माइन हो जाता है।
अब अच्छी बात यहाँ पर यह है कि टोटल दुनिया के अंदर सिर्फ 21 लाख बिटकॉइंस हो सकते हैं, और उसके बाद जब 21 लाख बिटकॉइंस कंप्लीट हो जाएंगे, सारे बिटकॉइंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व हो जाएंगी, तो उसके बाद आप कोई भी बिटकॉइन नहीं निकाल सकेंगे। और उससे होगा ये कि बिटकॉइन की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाती जाएंगी, क्योंकि एक बिटकॉइन के माइन होने के बाद जब दूसरा बिटकॉइन माइन किया जाता है तो उस टाइम जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाता है। आपको ज्यादा कंप्यूटर की पावर चाहिए होती है अगले बिटकॉइन को माइन करने के लिए। अब अभी तक काफी ज्यादा बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं, और यही वजह है कि अब आगे के जो बिटकॉइंस हैं उन्हें माइन करना मुश्किल होता जा रहा है, और बिटकॉइन की जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल ऐसे सीधा ऊपर जा रही हैं। तो आप अगर देखेंगे करेंसी एक्सचेंज में, तो वहां पर भी जो बिटकॉइन की प्राइसेस हैं वो पिछले 3-4 दिनों में काफी ज्यादा बढ़ी हैं। इनफैक्ट अगर बात कर ली जाए 3 दिन पहले की, तो एक बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो 2,60,000 थी, और अगर आज की बात आप करते हैं तो 2,90,000 के करीब एक बिटकॉइन की प्राइस है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोगों के लिए ये चीज जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक बिटकॉइन बाय करें, आप आधा बिटकॉइन भी बाय कर सकते हैं, आप बिटकॉइन का काफी थोड़ा सा हिस्सा भी बाय कर सकते हैं, तो आपको मुकम्मल पूरा एक बिटकॉइन बाय करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अभी बिटकॉइन को बाय करते हैं तो मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि कुछ दिनों के अंदर उनकी जो प्राइसेस हैं वो और ज्यादा इंक्रीज होंगी, और उस वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बिटकॉइन क्योंकि किसी भी बैंक या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैनेज नहीं किया जाता, तो इनकी जो प्राइसेस हैं वो काफी बुरी तरह फ्लक्चुएट भी करती हैं। तो हो सकता है कि आपको एक दिन जो बिटकॉइन की प्राइस है वो 2.5 लाख रुपया मिले, और अगले दिन जब आप एक्सचेंज को ओपन करें तो आपको पता लगे कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 5,000 रह गई है। अब इसके चांसेस काफी कम है, लेकिन ये डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। बिटकॉइन को आप किसी भी तरीके से हासिल करते हैं, बेशक माइनिंग के थ्रू या फिर आप किसी सेल के थ्रू हासिल करते हैं, अगर आप बिटकॉइन को हासिल कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी बिटकॉइन वॉलेट की। और यहाँ पर मैं आपको काफी ज्यादा वेबसाइट्स मेंशन कर दूंगा जिनको यूज करते हुए आप बिटकॉइन वॉलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा नंबर होगा जिसके अंदर आपके जो पैसे हैं वो पड़े होंगे, और उसके बाद आप इनको यूज कर सकेंगे। काफी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पर आप बिटकॉइन के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा काफी ऐसे डीलर्स हैं जो कि बिटकॉइन के अंदर डील कर रहे होते हैं। उसके अलावा भी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आप कहीं से ऐसे पैसे मंगवाना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट को भी पता ना लगे, तब भी आप बिटकॉइन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप बिटकॉइन को बाय नहीं करना चाहते या बिटकॉइन को किसी सेल के थ्रू नहीं हासिल करना चाहते, तो आप बिटकॉइन को माइन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफी ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। 1 साल पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो जो पीछे मेरे पड़ा हुआ कंप्यूटर है, अगर ये कंप्यूटर मेरे पास मौजूद होता तो मैं बिटकॉइंस को माइन कर सकता था। लेकिन अगर आप लोग आज की बात करते हैं तो बिटकॉइन की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं, क्योंकि बिटकॉइन को माइन करने के लिए आपके कंप्यूटर की काफी ज्यादा पावर रिक्वायर्ड है। और यही वजह है कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ कंप्यूटर भी मुझे कोई ज्यादा फायदा प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर मैं इसके ऊपर माइनिंग करना स्टार्ट करता हूं तो माइनिंग तो जरूर हो जाएगी, लेकिन मसला ये आएगा कि जो बिटकॉइन मैं माइन कर रहा हूँ उससे ज्यादा मेरे पैसे लग रहे होंगे बिजली के ऊपर। तो आजकल के दौर में अगर आप लोग बिटकॉइन माइनिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और आइसिक मशीन्स को बाय कर लें, जो कि खास तौर पर सिर्फ बिटकॉइन को माइन करने के लिए बनी होती हैं। ये काफी महंगी मशीन्स होती हैं, और आजकल जो अच्छी मशीन है वो आपको 10 से 20 लाख के करीब भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग नए यूजर हैं, आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर मौजूद है, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आजकल आप बिटकॉइन को माइन करें, क्योंकि उनकी माइनिंग काफी मुश्किल हो गई है और आपको जो प्रॉफिट्स है वो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं वो वीडियोस भी चेकआउट कर लें, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर जो वीडियो क्वालिटी है वो तो खराब है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है वो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत मुश्किल से मिल रही होती है। इसके अलावा अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा। इसके अलावा वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रेगुलरली नोटिफिकेशन चाहते हैं तो एक बेल का निशान आ रहा होगा नीचे, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिटकॉइंस को मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई बात हो, सजेशन हो या कमेंट्स हो तो एज यूजुअल आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।